जी बिल्कुल, देखिए आज जो 2:30 बजे के करीब जो है दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा ये और ऑर्डर जो है वो सामने रखा जाएगा। हमने देखा था कि पिछली बार जब सुनवाई चल रही थी इस मामले को लेके दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व किया था और दिल्ली हाई कोर्ट करीबन 2:30 बजे जो है अपना फैसला सुनाएगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार इस अरेस्ट को और ईडी रिमांड में जो वो थे उसको चैलेंज किया गया था और साथ ही उन्होंने सवाल खड़ा किया था कि उनका जो अरेस्ट है वो ठीक लोकसभा चुनाव से पहले है और उनका जो अरेस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो ये सारे मुद्दे को लेके उनको जो है रिलीफ दे देना चाहिए। वहीं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से रिलीफ देने के ऊपर चैलेंज किया गया था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का ये कहना था कि चाहे वो मुख्यमंत्री हो या कोई आम आदमी पार्टी हो या लोकसभा चुनाव से पहले हो, अगर कोई अरेस्ट है या सबूत है तो लॉ जो है वो सबके लिए एक है। तो इस परिस्थिति में अगर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है देश की राजधानी के, तो उनको कोई भी किसी तरीके की स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलने चाहिए, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है। साथ ही हम देख रहे हैं कि लगातार आम आदमी पार्टी द्वारा ही दिल्ली में कुछ दिन पहले हमने देखा सामूहिक जो है उपवास किया गया था, जंतर मंतर में प्रदर्शन किया गया था। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वो लगातार जो है वेंडेटा जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है और लगातार निशाने पे जहां तक सेंट्रल एजेंसियां हैं, बने रहे हमारे साथ सब्यसाची, क्योंकि यहीं पर जो क्वेश्चनिंग है वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल के साथ ही नहीं लेकिन बाकी अन्य जो आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स है और जो बताए जाते हैं जो करीबी है मुख्यमंत्री के, उनकी तरफ से भी जो जांच एजेंसी थे उनके साथ सवाल जवाब किया। वहीं पर आम आदमी पार्टी के जो एमएलए दुर्गेश पाठक, उनके साथ 4 घंटे तक पूछताछ चली और दुर्गेश पाठक बताया जा रहा है आम आदमी पार्टी के जो कैंपेन जब गोवा के असेंबली इलेक्शंस हुए थे 2021 में वो इंचार्ज थे। उन्हें सितंबर 2022 में भी बुलाया गया था और ईडी ने कहा था कि आप फिजिकली प्रेजेंट हुए, यानी कि उनका जो फोन डेटा था जब तक उसे बाहर निकाला गया था जांच के लिए। वहीं पर अगर दुर्गेश पाठक की बात की जाए तो विजय नायर के साथ बताया जा रहे थे जब ईडी ने अपनी रेड्स डाली सितंबर के महीने में 2022 के, और यहीं पे कल उनसे जब पूछताछ की गई तो ईडी की तरफ से यह पूछा गया कि आखिरकार आपका क्या रिलेशनशिप है विजय नायर के साथ, आप उन्हें कैसे जानते हैं। वहीं पर दुर्गेश पाठक के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री के जो पीए है विभव कुमार, उन्हें भी कम से कम 6 घंटों के लिए उनके साथ पूछताछ चली। उनकी पूछताछ नवंबर के महीने में 2022 में भी हुई और तब भी जब स्क्रैप करी गई थी, यानी कि जो लिकर का जो पॉलिसी थी उस वक्त स्क्रैप करी गई थी, उसके ऊपर उनके साथ जो कनेक्शन में उनसे पूछताछ की गई थी। सोर्सेस से a close aide of Arvind Kejriwal, Bibhav is someone who is aware of the meetings that were held at the Chief Minister's office and the camp office. In the document submitted by the ED in court, it has mentioned that Bibhav too has used 4 SIM cards in his mobile phone handsets during the relevant period. तो आखिरकार जो मोबाइल फोन डेटा है या जिस तरह से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि यहीं पर अगर पॉलिटिकल ग्राउंड देखा जाए सप्यसाची जी, वहीं पर अतिशी की तरफ से यही कहा जा रहा था कि एक एक करके बाकी 4 नेताओं के ऊपर भी पूछताछ हो सकती है, उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है, चाहे उन्होंने अपना नाम लिया हो, सौरभ भारद्वाज का नाम लिया हो, दुर्गेश पाठक का नाम लिया हो, राघव चड्ढा का नाम लिया हो। दुर्गेश पाठक को कल पूछताछ के लिए बुलाया गया था। जी बिल्कुल, देखिए आतिशी ने यह सवाल खड़ा किया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर और केंद्रीय सरकार के ऊपर कि केंद्र सरकार लगातार एक करके एक जो आम आदमी पार्टी के नेता है, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी हो, राघव चड्ढा हो, दुर्गेश पाठक को, इनको सभी जो है पूछताछ के लिए आने वाले वक्त में बुलाएगी और इन सभी को जो है गिरफ्तार करेगी। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगातार लगाया जा रहा है केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पे कि वो वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है और चुनाव से पहले जो है आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से खत्म करना चाहती है। और लगातार हम देख रहे हैं चाहे वो आतिशी हो या संजय सिंह हो जो बेल पे निकले हैं, उनके तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है भाजपा द्वारा और सेंट्रल जांच एजेंसीज द्वारा, और लगातार जो आम आदमी पार्टी के नेता है उनको टारगेट किया जा रहा है। चलिए, धन्यवाद आपका सब्यसाची हमारे साथ जुड़ने के लिए। कीप अस अपडेटेड ऑन द डेवलपमेंट्स दैट हैपन थ्रूआउट द डे। मीनवाइल वी आल्सो टॉक अबाउट द Delhi court as is denied interim bail to the BRS leader K Kavita arrested by the ED in March in the same case. The court, while dismissing K Kavita's interim bail plea, said that prima facie the BRS leader is actively involved in the alleged money laundering offence, obstruction of evidence and attempting to influence witnesses. The court further said that K Kavita by no standards can be said and be called as a vulnerable woman who could be made a scapegoat for
for committing the alleged offences. K. Kavita, meanwhile, had sought for interim bail on grounds for the exams of a 16-year-old son. However, the court rejected the plea for relief and said if one son can study in Spain without the presence of his mother or parents, then there is no reason as the younger son cannot take examinations without her being physically present with him. तो आखिरकार ये दलील दी गई थी उनकी तरफ से, लेकिन के कविता को अभी तक कोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं मिली है. You're watching Times Now. We will be back after a short break.